क्या सुकुना मरने वाला है, या फिर यूटा ऑलरेडी मर चुका है, या फिर गोजो सातोरू वापस आ रहा है, या फिर सुकुना इस फाइनल अटैक को स्वाइप कर लेगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में जो चैप्टर 264 हमें सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन के फैन ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये बिलीव करते हैं कि सुकुना इस फाइनल अटैक से डेफिनेटली बाहर निकल जाएगा, और पर्सनली मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि सुकुना इस अटैक को स्वाइप कर देगा। हाँ, उससे पहले आपको ये बता दूं कि गेगे अकुतामी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि 23-24 दिसंबर को जुजुत्सु काइसेन का लास्ट चैप्टर रिलीज होगा 2024 के अंदर, विच मीन्स कि हमें शायद 16 से 17 चैप्टर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गेगिता में ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि को आर्क फाइनल आर्क होने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे जो मौत है वो सुकुना के सर पे लटकी हुई है। तो हमें एक बहुत क्रेजी ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। बट कम्युनिटी में एक थ्योरी बहुत ज्यादा चल रही है, इसके बारे में शायद आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं उन लोगों को बता देता हूं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो यह थ्योरी ऐसी निकल रही है कि जो एंजल ने अपन जानते हैं कि गोजो ने यह बोला था कि मैं चाहता हूं कि यह एक ड्रीम ना हो, यह भी जानते हैं कि हेवेंस और अर्थ गोजो सतोरो का डायलॉग है, जहां पर वो कहता है हेवेंस एंड अर्थ आई एम अलोन द हॉनर्ड वन। तो टेक्निकली यूटा यह चीज की कोशिश कर रहा है कि वो गोजो को वापस लेके आ पाए। अब यह कितना सच है यह तो हमें चैप्टर 264 के अंदर ही पता लग पाएगा। बट यहाँ सबसे ज्यादा डाउट की बात यह है, क्या सुकुना इस चीज को मैनेज कर ले। आई हर एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि क्या सुकुना बच पाएगा। हैंड कंप्लीटली कट ऑफ है, अपने डायमेंशन स्लैश के यूज मतलब लिटरली बंदा रिला ही ब्लैक फ्लैश की ऊपर कर रहा है। इसकी अलावा सुकुना के पास कुछ बची डोमेन एक्सपेंशन की बात तो यूटा ने प्रॉमिस किया था कि वह चाहता है सुकुना को कैसे ना कैसे करके डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने से रोक ले। एंड आई बिलीव कि यह डोमेन एक्सपेंशन की बाद सुकुना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पाया, क्योंकि बंदे के बाद 0 अमाउंट ऑफ बची है। तो बट उसेबल कर्स एनर्जी नहीं है, तो सुकुना के पास ऑप्शन ही ने बचते हैं। पहला तो यही ऑप्शन है कि अगर वो जकोब लड्डेर से हिट हुआ तो डेफिनेटली उसका पेलना तय है और उसका मरना तय है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सुकुना मर्जरर की पावर को यूज कर ले कि ऑलरेडी क्नो की केंजाकू ने इससे पहले मर्जरर की जो अथॉरिटी है वो सुकुना को देखे रखी है, तो करेंटली सुकुना के पास है मर्जरर की पावर है। तो हो सकता है वो मर्जरर को सम्मोन करे, मर्जरर की पावर को यूज करे ताकि वो उस सिचुएशन से निकल पाए। थर्ड वन जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, बट शायद सुकुना गोजो सातुरी की बॉडी को लेने की कोशिश करे। टेक्निकली वो यह पूरा कर भी सकता है, क्योंकि जस्ट उसके सामने यूटा इन गोजो सातुरी की बॉडी पड़ी हुई है, क्योंकि कम्प्लीटली शाल्लो है। ऑल ही हास टू डू की उसको अपनी को दोबारा गोजो सातुरी की बॉडी के ट्रांसफर करना है, एंड वो गोजो सातुरी की बॉडी के अंदर आ जाएगा। सुकुना गोजो सातुरी की बॉडी के आ गया तो यह समझ लेना कि ने अपनी हर एक बैरियर को तोड़ के स्ट्रांगेस्ट ऑफ द बन जाएगा, क्योंकि उसके पास फिर हर एक चीज का तोड़ है। बंदे के पास लिमिटलेस टेक्निक तक भी आ जाएगी। सुकुना इतना ताकतवर हो जाएगा, उसको हराना वो भी की बॉडी के अंदर कुछ ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हाँ, हमें एक सवाल और जानना है कि क्या यूटा जिंदा है या फिर नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि कंडीशन क्या चल रही है। हमने तो बस ये देखा कि यूटा अपने फाइनल वर्ड्स ना होता है, जहां पे हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि यूटा फिर अपनी खुद की ओरिजिनल बॉडी में चुका है या फिर यूटा मर चुका है। तो ये सवाल और है जो जुड़ से गाया था। अब हमें तो चैप्टर 264 से जानना है। चैप्टर 264 जस्ट आज के दिन रिलीज होने वाला है। हमें ये सारे आंसर का पता लग जाएगा कि वाकई में क्या यूटा सर्वाइव हो चुका है, क्या सुकुना ने सर्वाइव किया, कि सुकुना वाकई में बच पाया, या फिर एक सुकुना ने कुछ और क्रम लगा के वहां से वो बच निकला। हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें शायद चैप्टर 264 की ऊपर देखने को मिल सकता है। बट अगर गेगे अकुटामी उरामे वर्से थाकारी की तरह पॉइंट को शिफ्ट ना करे, क्योंकि फिर हम बहुत ज्यादा सैड हो जाएंगे। क्योंकि हमें फाइनली ये जानना है कि क्या सुकुना ने उस फाइनल अटैक को जेल लिया या फिर नहीं। स्पॉइलर आने में बहुत सी ज्यादा कम टाइम रह गया है, सो मेक श्योर तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दैट। सी स्पॉइलर आएंगे मैं सबसे पहले उसकी वीडियो डाल दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो की ऊपर। फॉर वॉचिंग।